मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पल, बस एक पल, मेरी पूरी जिंदगी को इस तरह तोड़ देगा। तुम सोच रहे होगे कि ये भी एक आम प्रेम कहानी होगी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दर्द और फिर सब ठीक। लेकिन नहीं, ये कहानी उस पल की है जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। उस रात जब उसकी उंगलियां मेरे हाथों में थीं, उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो प्यार नहीं था, वो कुछ और था। और शायद अगर मैं उस एक पल को समझ जाता तो आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी ना होता। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है उस लड़की की जिसने मुझे सिखाया कि प्यार हमेशा सुकून नहीं देता। कभी कभी वो आपको अंदर से तोड़कर एक अजनबी बना देता है। मैं पहली बार उसे एक बहुत ही आम दिन पर मिला था। बारिश हो रही थी, कोलकाता की सड़कों पर वही भीड़, वही शोर, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो वहां थी। उसने एक हल्की सी नीली साड़ी पहन रखी थी, बाल भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मैं उसे बस देखता रह गया, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। बस वही पल था जब मुझे लगा कि शायद यही है वो इंसान जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे छतरी में थोड़ा सा जगह दे सकते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। मैंने बिना कुछ सोचे छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी और हम दोनों साथ चलने लगे। उस दिन हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बात हुई वो मेरे दिल में कहीं बस गई। उसका नाम था काव्या। अगले कुछ दिनों तक मैं उसे ढूंढता रहा, उसी जगह, उसी समय, जैसे कोई पागल। और फिर एक दिन वो फिर से मिल गई। इस बार उसने मुझे देखकर कहा, लगता है आप मुझे ढूंढ रहे थे। मैं थोड़ा झेंप गया, लेकिन सच यही था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉफी, लंबी बातें, देर रात के मैसेज और फिर वो सब जो दो लोगों के बीच अपने आप होने लगता है। काव्या अलग थी, बहुत अलग। वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर शब्द में कोई गहराई छुपी हो। कभी कभी वो अचानक चुप हो जाती, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ? वो बस मुस्कुरा देती, कुछ नहीं। शायद वहीं मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो है जो वो छुपा रही है। लेकिन प्यार इंसान को अंधा बना देता है। एक रात हम दोनों एक खाली सड़क पर चल रहे थे। हवा ठंडी थी और शहर का शोर कहीं दूर रह गया था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी, जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहती। आरव, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? उसका सवाल अजीब था, अचानक और थोड़ा डराने वाला भी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ोगी क्यों? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, बस ऐसे ही, हाइपोथेटिकली। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम कहीं नहीं जा रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ झुक गई और उस पल सब कुछ जैसे थम गया। उसकी खुशबू, उसकी गर्म सांसें और वो हल्की सी कंपकंपी जो उसके पूरे शरीर में थी। वो पहला पल था जब मुझे लगा कि ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो मुझे पूरी तरह बदल देगा। लेकिन उसी पल मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा, डर, एक ऐसा डर जो किसी से छुपाया जा रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने तुरंत नजरें हटा लीं। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। काव्या पहले जैसी नहीं रही। उसके मैसेज कम हो गए, कॉल्स अवॉइड करने लगी और जब मिलती भी थी तो जैसे कहीं खोई रहती थी। एक दिन मैंने गुस्से में पूछ लिया, क्या हो गया है तुम्हें? वो चुप रही।
फिर बोली, आरव, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने बिना सोचे कहा, सबसे ज्यादा। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। तो फिर जो भी हो, मुझसे सवाल मत करना। उसका ये कहना मुझे अंदर से हिला गया। प्यार में भरोसा जरूरी होता है, लेकिन बिना सवाल के भरोसा वो डर पैदा करता है। मैंने कोशिश की उसे समझने की, उसे स्पेस देने की, लेकिन जितना मैं दूर जाता वो उतनी ही अजनबी लगने लगती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं उसके घर गया था, बिना बताए। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से आवाज आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज वो काव्या की नहीं लग रही थी। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा था वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन काव्या का जवाब साफ था। वो इस सब में शामिल नहीं है। उसे छोड़ दो प्लीज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किससे बात कर रही थी? और वो कौन था जिसके बारे में वो इतनी डरी हुई थी? मैं अंदर जाने ही वाला था, तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। आवाजें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद काव्या बाहर आई। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। मैंने कहा, तुम किससे बात कर रही थी? वो चुप रही, फिर बोली, कोई नहीं, मैंने सब सुना है काव्या। मैं पहली बार उस पर चिल्लाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बस एक ही बात दोहराती रही, तुम्हें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही। इसमें कुछ ऐसा है जो हम दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। और शायद उसी दिन मैंने अनजाने में एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया जहां से वापस आना इतना आसान नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। काव्या क्या छुपा रही है? वो किससे डर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मुझसे सच में प्यार करती है, या मैं बस उसकी किसी बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हूं? लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मुझे जो जवाब मिलने वाले हैं वो मुझे पूरी तरह तोड़ देंगे, क्योंकि प्यार का वो पल जिसने सब बदल दिया अभी आया ही नहीं था। उस रात के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद काव्या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रही है, शायद उसे बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था, अगर सब ठीक है तो वो मुझसे दूर क्यों जा रही है? अगले 2 दिन उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, ना कॉल ना मैसेज। मैंने कई बार फोन उठाया, उसका नंबर डायल किया, लेकिन हर बार आखिरी सेकंड पर खुद को रोक लिया। उसकी वो बात, मुझसे सवाल मत करना, बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। तीसरे दिन रात करीब 11 बजे उसका मैसेज आया, कैन वी मीट? बस 2 शब्द, लेकिन दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी थे। मैं बिना कुछ पूछे तैयार हो गया। उसने मुझे एक जगह बुलाया, शहर से थोड़ा दूर, जहां लोग कम आते थे। एक पुराना सा कैफे जो आधा बंद जैसा ही लगता था। जब मैं वहां पहुंचा, वो पहले से बैठी हुई थी, सफेद कुर्ती, खुले बाल, लेकिन चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। मैं उसके सामने बैठ गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियों से कप के किनारे को छू रही थी। मैंने धीरे से कहा, क्या चल रहा है काव्या? उसने गहरी सांस ली और पहली बार मेरी आंखों में देखा। उस नजर में थकान थी, डर था और कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। आरव, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अभी इस टेबल से उठो और बिना पीछे देखे चले जाओ, तो क्या तुम जाओगे? उसका सवाल सीधा था, लेकिन जवाब देना आसान नहीं था। मैं हल्का सा मुस्कुराया,
इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती मुझसे। वो मुस्कुराई नहीं, बस सिर झुका लिया। ये मजाक नहीं है, उसने धीरे से कहा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बात सच में गंभीर है। मैं थोड़ा आगे झुका। तो फिर सच बता दो। कुछ सेकंड की खामोशी इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। फिर उसने कहा, मैं जो दिखती हूं वो नहीं हूं। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मतलब? वो हंसी, लेकिन वो हंसी खाली थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। मतलब, मेरी जिंदगी उतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम समझते हो। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने अपनी बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरी तरफ सरका दिया। इसे मत खोलना अभी, घर जाकर देखना। मैंने लिफाफे को देखा, फिर उसकी तरफ। इसमें क्या है? सच, उसने धीमे से कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और अगर मैंने अभी खोल लिया तो? उसने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा। तो शायद हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में उस वक्त जो था वो मुझे रोकने के लिए काफी था। मैंने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। अब तो बता दो, मैंने कहा। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। पिकअप, मैंने कहा। नहीं। उसने तुरंत फोन साइलेंट कर दिया। क्यों? कौन है? वो चुप रही। फोन फिर बजा, इस बार लगातार। काव्या ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उस आवाज से भागना चाहती हो। मैंने उसका फोन पकड़ लिया। काव्या, ये डर कब तक चलेगा? जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी, उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर। मैंने कॉल रिसीव करने के लिए अंगूठा आगे बढ़ाया, तभी उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द महसूस हुआ। नहीं आरव, उसकी आवाज में डर नहीं, घबराहट थी। तुम नहीं समझते, वो लगभग फुसफुसाई। तो समझाओ, मैंने पहली बार उतनी ही तेज आवाज में कहा। कुछ सेकंड हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे धीरे मेरा हाथ छोड़ा और खुद कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उसकी आवाज अचानक बदल गई। वो वही काव्या नहीं थी जिसे मैं जानता था। मैंने कहा ना, मैं मिल रही हूं उससे। उसने मेरी तरफ देखा और नजरें फेर लीं। फोन के दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा था मैं नहीं सुन पा रहा था, लेकिन काव्या के चेहरे के हाव भाव सब बता रहे थे। डर, गुस्सा, बेबसी, सब एक साथ। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, उसने धीमे से कहा। मेरे दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद से कहा। कुछ सेकंड बाद उसने फोन काट दिया। कैफे के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। मैंने धीरे से पूछा, कौन था? वो चुप रही। काव्या, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। यही तो प्रॉब्लम है आरव, उसने कहा। तुम इस कहानी के लिए बहुत अच्छे हो। मुझे उसका ये जवाब समझ नहीं आया, या शायद मैं समझना नहीं चाहता था। सीधे सीधे बोलो। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूं तो तुम शायद मुझसे नफरत करने लगोगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं नहीं करूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, इस बार सच में, लेकिन वो मुस्कान दुख से भरी थी। हर कोई यही कहता है। उसने अपनी नजरें झुका लीं। लेकिन जब सच सामने आता है तो प्यार सबसे पहले मरता है। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने टेबल के ऊपर उसका हाथ पकड़ लिया। ट्राई मी। कुछ सेकंड तक वो मेरी उंगलियों को देखती रही, जैसे वो तय कर रही हो कि क्या करना है। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ा लिया और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे दूर जा रही है। तुम्हें वो लिफाफा याद है? उसने पूछा। हाँ, जब तुम उसे खोलोगे उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्यों चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरा दिल बैठने लगा। और अगर मैं दूर नहीं रहना चाहूं तो?
उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सख्ती थी। तो फिर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी ये बात किसी धमकी की तरह लगी, लेकिन उसमें दर्द भी था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो अचानक खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा। काव्या, प्लीज आरव। उसने मुझे रोका। इस बार मेरी बात मान लो। मैं वहीं बैठा रह गया, उसे जाते हुए देखता रहा। दरवाजे तक पहुंचकर वो 1 सेकंड के लिए रुकी। शायद वो पीछे मुड़कर देखेगी, लेकिन नहीं, वो चली गई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उस लिफाफे को महसूस किया, जैसे वो कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। उस रात घर पहुंचकर मैं लंबे समय तक उसे देखता रहा। दिल कह रहा था मत खोलो, दिमाग कह रहा था यही जवाब है। आखिरकार मैंने उसे खोल दिया, और जो मैंने अंदर देखा, उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फोटो थी। एक फोटो जिसमें काव्या थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में बंदूक थी। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, तुम अगला हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये कहानी अब सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं रही। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो मेरी जान भी ले सकता है। और सबसे डरावनी बात, मैं अब इसमें पूरी तरह फंस चुका था। कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस जैसे रुक गई थी। हाथों में वो कागज था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जहर पकड़कर बैठा हूं। तुम अगला हो, ये 3 शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये कोई मजाक होगा, कोई प्रैंक, या फिर काव्या मुझे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं, उसकी आंखों में जो डर मैंने देखा था वो नकली नहीं था। मैंने तुरंत फोन उठाया, उसका नंबर डायल किया। पहली बार नो रिस्पॉन्स, दूसरी बार स्विच्ड ऑफ। दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा। मैंने उस फोटो को फिर से ध्यान से देखा। काव्या, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि जैसे मजबूरी में खड़ी थी। और उसके बगल में जो आदमी था, उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ उस बंदूक पर बहुत साफ थी। वो कोई आम इंसान नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर छोटी सी आवाज पर लगता था कोई दरवाजा के बाहर खड़ा है। हर बार फोन की स्क्रीन जलती तो दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता। सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख लग गई, और जब मैं उठा तो दोपहर के 11 बज चुके थे। पहली चीज जो मैंने की वो था फोन चेक करना। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, जैसे काव्या अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गई हो। लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले वाला सन्नाटा लग रहा था। मैंने तय किया कि अब और नहीं। अगर काव्या मुझे कुछ नहीं बता रही तो मैं खुद पता लगाऊंगा। मैं उसी कैफे गया जहां हम पिछली रात मिले थे। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। कैफे लगभग खाली था। वही पुरानी कुर्सियां, वही हल्की सी कॉफी की खुशबू, लेकिन आज सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं उसी टेबल पर जाकर बैठ गया जहां हम बैठे थे। कुछ मिनट बाद वेटर आया। सर, क्या लेंगे? मैंने सीधा सवाल पूछा। कल रात यहां जो लड़की बैठी थी सफेद कुर्ती में, उसके बारे में कुछ जानते हो? वेटर ने मुझे थोड़ी देर देखा, फिर बोला, सर, यहां रोज बहुत लोग आते हैं। वो घबराई हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, फोन पर बात कर रही थी। वो थोड़ा रुका, जैसे उसे कुछ याद आया हो। हाँ, शायद याद है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो अकेली नहीं आई थी। मैं चौंक गया। मतलब, जब वो आई थी तो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें कोई बैठा था। उसने उसे अंदर भेजा। कौन? मैंने तुरंत पूछा। वो सिर हिलाने लगा। चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा था। कैसा अजीब? जैसे वो यहां का नहीं था।
उसकी ये बात मेरे अंदर और डर भर गई, और जब वो गई, वेटर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो जल्दी में गई और उस गाड़ी में बैठकर चली गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, जैसे मेरे पास अब और सवाल ही नहीं बचे थे। काव्या अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो हर वक्त उसके आसपास था, और शायद वही इस सब के पीछे था। मैं कैफे से बाहर निकला और सड़क पर खड़ा हो गया। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ये सब भूल जाऊं, अपनी जिंदगी में वापस चला जाऊं, या फिर उस सच्चाई का पीछा करूं जो शायद मुझे बर्बाद कर दे। लेकिन सच ये था, मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, मैं काव्या के घर जाऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने कई बार बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पास में खड़ी एक बुजुर्ग औरत मुझे देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, आंटी, यहां जो लड़की रहती है, काव्या, वो कहाँ है? उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, तुम कौन हो? मैं उसका दोस्त हूं। उन्होंने हल्की सी सांस ली। वो तो कल रात ही चली गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ? पता नहीं, एक काली गाड़ी आई थी और वो उसमें बैठकर चली गई। फिर वही गाड़ी? क्या वो अकेली थी? आंटी ने सिर हिलाया। नहीं, दो लोग और थे, लेकिन मैंने उनके चेहरे नहीं देखे। मेरा दिल अब सिर्फ डर नहीं, गुस्से से भी भर रहा था। काव्या मुझे कुछ बताए बिना, या क्या वो जाना नहीं चाहती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था, तभी मेरी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी। एक छोटी सी चीज पर गई, एक मुड़ा हुआ कागज। मैंने झट से उसे उठाया और खोलकर देखा। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, मुझे ढूंढना मत, वरना तुम सच में मर जाओगे। ये काव्या की लिखावट थी। मेरे हाथ कांपने लगे। वो मुझे दूर क्यों धकेल रही थी? अगर वो खतरे में है तो मुझे उससे दूर रहने के लिए क्यों कह रही है? या क्या वो खुद उस खतरे का हिस्सा है? मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। सोच आरव, सोच, मैंने खुद से कहा। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। उस फोटो में जो आदमी था, उसकी कलाई पर एक टैटू था। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो तस्वीर दिमाग में साफ हो रही थी। एक अजीब सा सिंबल, जैसे कोई कोड या कोई चिन्ह। मैंने तुरंत फोन निकाला और फोटो फिर से खोली। हाँ, वही टैटू। दिल ने कहा, यह कोई आम मामला नहीं है। ये किसी गैंग, किसी नेटवर्क या किसी ऐसी दुनिया से जुड़ा है जहां से निकलना आसान नहीं। और काव्या, वो उसमें फंसी हुई है, या शायद वो खुद उसका हिस्सा है। ये सोचकर ही मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। क्या मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो सच में वैसी ही थी जैसी मैंने देखी, या वो सिर्फ एक चेहरा था, एक नकाब? तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मैंने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर एक भारी आवाज आई, लगता है तुमने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। वो हल्का सा हंसा। सवाल मत पूछो आरव, जवाब तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसने मेरा नाम लिया, मतलब वो मुझे जानता था। काव्या कहाँ है? मैंने सीधे पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने कहा, तुम्हें सच जानना है? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम जानने वाले हो उसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। कॉल कट। मैं वहीं खड़ा रह गया, फोन हाथ में, दिल तेज धड़कता हुआ। अब ये सिर्फ काव्या को ढूंढने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो शायद मेरी पूरी दुनिया हिला देगी। और कहीं ना कहीं मुझे एहसास होने लगा था कि उस रात जिस प्यार के पल ने सब बदल दिया था, वो अभी आने वाला है।
उस कॉल के बाद मेरे पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यह सिर्फ सवालों का मामला नहीं था, ये मेरी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी एक सच्चाई थी। मैंने उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था, जैसे उसने अपना काम कर लिया हो और अब मुझे मेरे डर के साथ अकेला छोड़ दिया हो। पूरा दिन मैं बस एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, वो टैटू, वो गाड़ी और काव्या। शाम होते होते मैंने फैसला कर लिया, अगर जवाब चाहिए तो मुझे उस दुनिया में कदम रखना होगा जिससे काव्या मुझे बचाना चाहती थी। मुझे याद आया, उस कैफे के वेटर ने कहा था कि वो आदमी यहां का नहीं लग रहा था। ऐसे लोग अक्सर शहर के किनारे या ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां आम लोग नहीं जाते। काफी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक जगह आई, पुराना डॉकयार्ड। वो जगह सालों से आधी बंद पड़ी थी, लेकिन रात में वहां अजीब हलचल की बातें अक्सर सुनने को मिलती थीं। रात करीब 11 बजे मैं वहां पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी फूटी इमारतें और दूर कहीं लहरों की आवाज। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब डर से ज्यादा अंदर गुस्सा था। काव्या, मैंने धीरे से उसका नाम लिया, जैसे वो कहीं आसपास हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था आर्व। मैंने झट से मुड़कर देखा, वो काव्या थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज उसमें कुछ और था। थकान, डर और एक अजीब सी शांति, जैसे वो किसी अंत को स्वीकार कर चुकी हो। मैं उसके पास गया। तुम ठीक हो? ये सब क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैंने तुम्हें रोका था और मैं नहीं रुका, मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है आरव। उसके ये शब्द सीधा दिल में लगे। अब भी वक्त है, वापस चले जाओ, उसने धीरे से कहा। नहीं, मैंने सिर हिलाया। अब नहीं, मुझे सच जानना है। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने पीछे इशारा किया। अंधेरे से 3 लोग बाहर आए। मेरे कदम अपने आप रुक गए। उनमें से एक वही था, फोटो वाला आदमी, उसकी कलाई पर वही टैटू। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो ये है तुम्हारा सच? मैंने काव्या की तरफ देखा। वो चुप रही। वो आदमी आगे बढ़ा। काफी जिद्दी हो तुम? उसकी आवाज वही थी, फोन वाली। मैंने मुट्ठियां भींच ली। काव्या को छोड़ दो। वो हंसा। छोड़ दें? वो हमारी है। मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मतलब? मैंने काव्या की तरफ देखा। वो अब भी चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं इनके साथ काम करती हूं। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। क्या? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। ये लोग, वो बोलती रही, एक नेटवर्क चलाते हैं जहां लोगों को फंसाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और तुम? मैंने बीच में ही पूछ लिया। उसने नजरें झुका ली। मैं उन्हें वहां तक लाती हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? मैं भी। मेरी आवाज टूट गई। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी खामोशी मेरे सारे सवालों का जवाब थी। दिल के अंदर कुछ बुरी तरह टूट गया। तो ये सब? मैंने हौसने की कोशिश की। पहली मुलाकात, वो बारिश, वो सब सच था, उसने तुरंत कहा। मैं रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं चुना था, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए, सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पहली बार सच में किसी से प्यार किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। वाह, क्या कहानी है, मैंने कहा। एक लड़की जो लोगों को फंसाती है और फिर खुद फंस जाती है। वो रोने लगी। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, तो ये क्या है? मैंने चारों तरफ देखा। तभी वो आदमी आगे बढ़ा। बहुत हो गया ड्रामा, उसने कहा। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली
और मेरी तरफ तान दी। दिल की धड़कन रुक गई। काव्या तुरंत उसके सामने आ गई। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। हटो काव्या, वो आदमी बोला। प्लीज उसे जाने दो। उसकी आवाज टूट रही थी। वो आदमी हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने बंदूक और ऊपर उठाई। उस पल सब कुछ स्लो हो गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं। बस मैं, काव्या और वो बंदूक। मैंने काव्या को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ एक फैसला था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई, वही मुस्कान, पहली बार वाली। और अगले ही पल धड़ाम, एक गोली चली। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब मैंने उन्हें खोला तो काव्या मेरे सामने थी, लेकिन खड़ी नहीं, वो जमीन पर थी। उसकी सफेद कुर्ती लाल हो चुकी थी। काव्या, मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुश्किल से आंखें खोली और मुझे देखा। मैंने कहा था ना, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ये प्यार सब बदल देगा। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। चुप रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसने सिर हिलाया। तुम अच्छे हो आर्व। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। इसलिए मैंने तुम्हें चुना नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल, उसने रुकते हुए कहा, दिल ने गलती कर दी। से उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। काव्या, प्लीज। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उस एक पल में जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, वहीं मैं हार गई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। काव्या, काव्या, मैं चिल्लाता रहा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। वो लोग जा चुके थे। मैं अकेला था, उसके साथ जो अब नहीं थी। उस रात मैंने सब कुछ खो दिया और मुझे तब समझ आया कि प्यार का वो पल जिसने सब बदल दिया, वो कोई खूबसूरत याद नहीं था। वो एक अंत था, एक ऐसा अंत जो हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगा।